एक बार मैं पूछा था आपसे, आपने शायद जो आपने बताया वो मुझे थोड़ा बहुत याद है। आप बचपन में स्कूल गए हैं कि नहीं? गए। क्या क्लास तक पढ़े? हाई हाई स्कूल। जब आप पढ़ने गए थे तो मास्टर किसको पढ़ा रहे थे? आँख को, कान को, जीभ को, हाथ को, पैर को या शरीर को? किसको पढ़ा रहे थे? अब पढ़ कौन रहा था? हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, कौन पढ़ रहा था? हम्म? मैं तो स्वयं को पूछा नहीं। आँख को पढ़ा रहे थे कि कान को पढ़ा रहे थे कि जीभ को पढ़ा रहे थे कि हाथ की, पैर को? किसको पढ़ा रहे थे? आँख साफ देख कर दिखा रहे थे, मतलब देखता था, आँख खोलता था, मुँह से बोलता था। पढ़ आँख को पढ़ाते थे तो क्या मतलब था? आँख को पढ़ाने का क्या मतलब था? आँख से दफ्तर दिखा रहा था। आँख को पढ़ाते थे दृश्य देखने के लिए। तो दृश्य कितने रूपों में चलता है? जो भी दिल देखा गया सब देखिए, सामने पड़ता है। कितने रूपों में चलता है? जिस दृश्य को आप देख रहे हैं उसी दृश्य को कितने रूपों में उन लोगों ने पढ़ाया, मास्टर लोगों ने? सरलता से सरल पढ़ाते थे। हम्म? सरल से सरल में पढ़ाते थे। मैं कितने रूपों में पढ़ा रहे थे ये पूछ रहा हूँ। पहला रूप रहा होगा क। हाँ, रहा होगा कि नहीं? पहला क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ये पहला रूप था। दूसरे रूप में कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, कोकौ, कंकह। पहला अक्षर पढ़ाते थे कि अक्षर के बारे में जानकारी हो। फिर दूसरा उसका मात्रा उसमें मिला के पढ़ाते थे। दोनों पहले अलग अलग रटवाते थे। अ आ, इ उ ए ऐ ओ औ अं अः। यही मात्रा है ना। दोनों को अलग अलग पहले रटवाते थे, फिर मिला करके पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। तो पहला रूप हुआ सिर्फ अक्षर की जानकारी। दूसरा रूप हुआ अक्षर और मात्रा दोनों मिला करके पढ़ने के लिए। फिर उसी अक्षर में ही अन्य अक्षर मिला करके, जैसे क, फिर ल, क, ल, कल माने जो बीता हुआ कल, क, म, ल, क, म, ल, क, म, ल, तीन अक्षर मिला के पढ़ाए। पहले एक अक्षर, फिर दो अक्षर, फिर तीन अक्षर।
फिर मात्रा मिला करके पढ़ाते थे, तो कितने रूपों में हो गया। क्यों पढ़ाते थे कई रूपों में? उसी अक्षरिया को कई रूपों में क्यों पढ़ाते थे? हम्म यही हमारा आंख प्रथम दृष्टिया दृश्य को जो देखता है, जो उसी को मान के बैठ जाता है यही सत्य है, उसकी सत्यता और असत्यता को जानने के लिए हमें कई रूपों में पढ़ाया जाता था। और वह इसलिए कि हम व्यवहार में भी जब व्यवहार करें तो पहला जो जैसे जो दृश्य सामने पड़ता है, पत्नी का है कि माँ का है कि बहन का है कि बेटी का है या भैव का है, पड़ोसी का है, घर का है, तो पहला जो दृश्य आंख का पड़ता है जिस पर, वो देखने में तो स्त्री ही है ना, है? जैसे देखने में क ही है, लेकिन वो कितने रूपों में चलता है उसको कैसे जानकारी करेंगे? उसी कितने रूपों में उसको जानने के लिए पूरा 1 साल लगाते थे। उसी कक्षा 1 की किताब को पढ़ने के लिए 1 साल यानी 365 दिन, और लगातार उसी के ऊपर रह करके काम करने के लिए, कि ताकि हम इसकी विशेष चीजों को जान सकें, देख सकें, जान सकें, समझ सकें, प्रयोग कर सकें, और उससे हम खुद भी अपने आप में संतुष्ट हों और सामने वाले को भी हम संतुष्ट कर सकें। तो कक्षा 1 में क्या क्या पढ़ा आपने? ABCD, क ख ग घ, और प्लस जो है माने जो आज का दौर है, इस आज के दौर में तो नर्सरी से ही पढ़ा रहे हैं। कक्षा 6 के कौन कहे? जो आगे चल करके कक्षा 6 में पढ़ाया जाता था पहले, वह आज नर्सरी से ही शुरू कर दिए हैं। वो एक सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट में पढ़ा, पहले सब्जेक्ट नहीं था। 8 घंटा हम लोगों को पढ़ना है, 5 मास्टर होते थे, तो क्या क्या पढ़ाते थे? बस वही जो अपना सब्जेक्ट था उस समय में, कक्षा 1 का किताब प्लस जो है पहाड़ा, गिनती, यही सब ने, पीटी, मतलब मोटा मोटा चीज जिससे कि बच्चे के अंदर में रुचि पैदा हो, रोज आवे, पढ़े, जाने और अपना काम सुचारू रूप से करे। तो पढ़ाया क्यों जा रहा था? ताकि हमारी आंख जिसको भी देखे उसको कई रूपों में देखे। तब क्या होगा? जो भ्रम है, मोह है, आसक्ति है, वो टूट जाता है, उसके वास्तविक स्वरूप को हम देख लेते हैं। तो वास्तविक स्वरूप क्या है? भाव कितने रूपों में चलता है? चेतना में आने के लिए हमें PhD तक जाना पड़ता है। कक्षा 1 से लेके, या अब तो कक्षा 1 में तीसरे चौथे साल जाकर के प्रवेश कराते हैं, नर्सरी में ही एडमिशन ले लेते हैं। नर्सरी हो गया, LKG हो गया, UKG हो गया, फिर उसके बाद कक्षा 1 हो गया। 4 साल, चौथे साल में जाकर के कक्षा 1 में एडमिशन होता है। तो नर्सरी से लेकर के PhD तक जो एक मानक बना हुआ है, वो पढ़ाई क्यों कराई जाती है या पढ़ाया ही क्यों जाता है? इसलिए कि हम अपने ही शरीर में आसक्त हैं।
अपने शरीर के इंद्रियों में आसक्त हैं, उनके विषय उनके भोगों में आसक्त हैं। इससे अपने को मुक्त कैसे करें, इसलिए हम पहले तो सामाजिक तौर तरीके सीखने के लिए, समाज में जीने उठने बैठने के लिए हम सामाजिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जहां वर्तमान में आप बैठे हैं, ये सामाजिक जीवन जीने के लिए तो आप नहीं सीख रहे हैं। वह तो आपको सिखाने वाले सिखा दिए, पढ़ा दिए, काम भी करा दिए, रुपया पैसा धन दौलत खेती बाड़ी सब कुछ करा भी दिए, अपनी बेटी दे करके 2-4 बच्चे भी पैदा करवा दिए, सब कुछ कर लिया आपने, देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अगर वही सत्य होता तो फिर हम लोगों के पास बैठने की क्या जरूरत है? आपको है कोई जरूरत? बोलिए। देख लिया गया और मालूम हो क्यों दिखाया गया? प्रश्न तो यही है ना, क्यों दिखाया गया, क्यों सब करवाया गया? इसलिए कि उसकी वास्तविकता को जानने के लिए। क्या उसमें वास्तविकता है? क्या वह स्थिर है जिसको आप 5 साल से लेकर के और 60 साल की अवस्था तक जिस किसी को भी आपने सत्य मान करके काम किया, क्या वह स्थिर है? क्या वो सत्य है? तो फिर जो काम करने के लिए बताया जा रहा है, क्यों नहीं चेतना में आके काम कर रहे हैं? जब सब कुछ सत्य नहीं है तो सत्य को पाने के लिए सत्य जैसा काम भी तो करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों नहीं करते हैं आप? आप ही से प्रश्न हो रहा है, किसी से नहीं। और आप जैसे अनेकों साधकों से प्रश्न हो रहा है कि सत्य को जानने के लिए सत्य जैसा काम क्यों नहीं किया जाता है? या तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, या तो गुरु के जगह पे जाके गुरुओं को भी हम परेशान कर रहे हैं, या उनको बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। हमें शिष्यत्व तो नहीं आपको ग्रहण कराना है कि आप मेरा शिष्य ही हो जाइए तब मैं आपको ज्ञान दूंगा। मुझे तो जिज्ञासु चाहिए, जिसको वास्तव में लगन हो अपने काम को जानने देखने समझने के लिए कि सत्य वास्तव में है क्या। सत्य तो वही होगा ना जो मेरे साथ पहले भी था, आज भी है और आगे भी अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा। वही सत्य माना जाता है। जो मेरे साथ पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी वह मेरे साथ रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मेरे साथ रहेगा ही। और वो क्या है? आपका शरीर, शरीर से संबंधित सारी चीज। अब उसमें ABCD सब कुछ आ गया। तो जब शरीर और शरीर से संबंधित कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है, तो कोई एक ऐसा चीज होगा ना जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और उसी को सत्य माना जाता है, उसी को ढूंढा जा रहा है। तो जब चेतना में रह के काम करेंगे तभी तो पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, लक्ष्य क्या बनाया हूं। आप ही से पूछा हो ना, आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष का जो परिभाषा है उस पर पहुंचने के लिए उसका कैसे आपको अनुभव होगा कि मैं मोक्ष में आया कि नहीं, मेरा मोक्ष हुआ कि नहीं, कैसे पता करेंगे? अब मेरे मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कैसे एहसास होगा कि मैं मुक्त हुआ कि नहीं? आप मुक्त हो गए? 1358 दिन आज हो गया और 1358 दिन में
लगातार एक ही चर्चा हो रही है, एकाग्रता, स्थिरता, शांति। तब इसके बाद मैं कौन हूं? पहले मन एकाग्र हो, स्थिर हो, शांत हो। जब ये तीन एक सिधाई में आ गए, मन शांत हो गया, और शांत मन से जब किसी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है तो निश्चित तौर पे देर सवेर हमारी समस्या समाधान हो जाती है। 1358 दिन हो गया, आपको मोक्ष नहीं मिला, आपको मोक्ष का पता भी नहीं। अब मैं रोज उसी के बारे में बता रहा हूं, जना रहा हूं, अभ्यास भी करा रहा हूं। जब आप चेतना में रहते ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा, बताइए। और आदत में आप सुधार कर नहीं रहे हैं, जो कि आपके अपने ही चीजों को प्राप्त करने में आपकी चीज, आपकी नींद, वह व्यवधान है। आलस्य, जमुहाई, नींद, ये सब व्यवधान है कि नहीं? तो जब 2 ही घंटा यहाँ हम बैठा रहे हैं, ये भी तो नहीं है कि मैं 10 दिन का कैंप लगाया हूं और लगातार बैठा रहा हूं, ये भी तो कुछ नहीं है। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। ये मन कितने रूपों में चलता है, जैसे मैं आंख के बारे में बताया कि कितने रूपों में शब्द चलते हैं। यही आंख देखता है। जब पहली बार क ख ग घ पढ़ता है तो समझता है बस मैं आ गया स्कूल, यही सब कुछ है। लेकिन जब उसमें मिला करके, मात्रा मिला करके पढ़ाया जाता है, तब समझता है बस अब इतना ही है। उसी में जब 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, फिर मात्रा, एक पहले अक्षर में मात्रा, दूसरे अक्षर में मात्रा, तीसरे अक्षर में मात्रा, लगातार मात्रा। आप श्लोक पढ़िए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सा शब्द कहाँ पे जाकर के खत्म होता है। वो लगातार एक क्रम में जोड़ा रहता है। और कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो उसमें रहते ही नहीं, उसको अलग से जोड़ा जाता है और वो उसमें इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। कैसे हम समझेंगे उसको? और वह श्लोक, वो दोहा, वो चौपाई, वो सूत्र किसी ने अपने जीवन में परिभाषित किया है, और वही परिभाषा हमें भी दे गए कि आप भी अगर इस क्षेत्र में काम करना चाहते हो तो इसी इसी रास्ते से आप आइएगा। जैसे संगीत है, संगीत का भी अपना एक नियम है, उसके भी सूत्र हैं। पहलवानी है, यानी जो भी काम जो व्यक्ति कर रहा है उसके अपने एक नीति और नियम होते हैं, और जो उस नीति नियम से काम करता है वही समाज का दुलरुआ होता है। कवि ही है, और कवि के नीति नियमों में कविता का पाठ ना करे और कवि लोगों के संग में ना रहे तो पाठ करेगा कहाँ? कौन सुनेगा उसकी पाठ को? कोई सुनेगा? सदगुरु कबीर पॉपुलर कैसे हुए? वो कविताकार के रूप में। लोगों ने उनके लेख को जब पढ़ा तो कहा कि इनके जैसा कविताकार तो कोई है ही नहीं है। और उनकी कविता को लोग जो है, किसान व्यक्ति हल चला रहा है वो भी गा रहा था। ऐसे धीरे 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 पॉपुलरिटी आती है, क्योंकि वो नीति नियमों में काम होता है तब। और जिसको नीति नियम स्वयं में नहीं पालन करने आता है उसे प्रशिक्षित किया जाता है। वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है किसी एक सेंटर पे जा करके, जहां प्रशिक्षित लोग अनभिज्ञ लोगों को प्रशिक्षित करते हैं।
स्कूल क्या है, विद्यालय क्या है, गुरुकुल क्या है? एक अनजान बच्चे को उसको समाज में कैसे जीना है, आगे कैसे रहना है, आगे परिवार में माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ या समाज के अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसकी प्रशिक्षण स्कूल, कॉलेज, विद्यालय और गुरुकुल में सिखाया जाता है। गुरुकुल तो अब रहा नहीं, इक्का दुक्का लोग अभी भी चला रहे हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है जब तक वो स्कूल कॉलेज में ना पढ़े, जब तक उसकी कोई मान्यता ना हो सरकारी। पहले ऐसा कहीं कुछ नहीं था। बच्चे को गुरुकुल में सिर्फ छोड़ दिया जाता था, वहां से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन उनके अंदर में जो ज्ञान होता था वो उनको पहचान कराता था। और गुरुकुलों में पद थे, पद, शास्त्री, आचार्य, ब्रह्मत्व, शिवत्व, विष्णुत्व, ये सब पद थे। जो जितना ही पढ़ाई करता था और वह समय सीमा पार करता था, उसके वास्तविक स्वरूप को जान लेता था उसका, और उसी तरह से अपने स्वभाव को चेंज कर लेता था। तो जब स्वभाव में बदलाव आ गया तो बदलाव के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, आचरण के हिसाब से फिर उनको उसी नाम से पुकारा जाता था। ये शास्त्री हमें, ये आचार्य हमें, ये ब्राह्मण हमें, ये संत हमें। विष्णु पद पर जो ब्रह्म पद पर आ जाता है उसे ही संत कहा जाता है। विष्णु को आपने देखा होगा एक फोटो में, क्षीर सागर में सांप के ऊपर लेटे हुए हैं, या सांप उनके ऊपर फंड काढ़े बैठा हुआ है, और वह आराम से आंख मूंद करके लेटे हैं, और उनका पांव दबा रही है उनकी पत्नी लक्ष्मी जी। इस स्थिति में जब आप आ जाएंगे तो आपको विष्णुत्व का पद दिया जाता था। भीतर से कितनो झंझावात बाहर हो, लेकिन भीतर से शांत रह करके काम कर रहे हो और धन संपत्तियों का सदुपयोग कर रहे हो, तब आपके विश्वत्व का पद मिलता था। संत का पद, विष्णु का, ब्रह्मा का। विष्णु के नाभि में ब्रह्मा आपने देखा होगा, कमल के फूल पे। मतलब क्या हुआ? विष्णुत्व पद को जो प्राप्त कर लेगा वहीं से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा होते हैं, तो आपने देखा होगा। नाभि का मतलब क्या होता है? ज्ञान से, कि वह हर कोई काम ज्ञान के द्वारा ही करते हैं। भोजन करना है, उसका नीति नियम है। आज हम लोग जितने ही सनातनी लोग हैं वह भी पाश्चात्य भोजन करने के सिस्टम को अपना लिए, जिसके कारण आप देख रहे होंगे उनका पेट बढ़ रहा है, चर्बी साइड में खूब बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? नियम को तोड़ना। पहले आपने अपने घर में आपने भोजन करते हुए देखा होगा, कितने रूपों में हम लोग भोजन करते थे। लड़कई में चलते खेलते खाना खा लेते थे, वो बचपना था 5 साल के अंदर का। 5 साल के बाद धीरे धीरे उन्हें सिखाया जाता था, बाबू पलथी मार के बैठ के खा। तो कौन सिखाता था? घर के लोग सिखाते थे, क्योंकि घर के लोग सामाजिक हुआ करते थे। समाज में जिस तरह का उठना बैठना बोलना चालना एक रीति रिवाज होता था,
उसी में अपने बच्चों को भी ढालते थे। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1358 दिन हो गए। तारीख 26 जुलाई सन 2025, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। मैं कहाँ बोल रहा था? हाँ, अक्षर माता पिता सिखाते हैं, खाना तो सामाजिक तौर तरीकों को माता पिता के द्वारा सीखा जाता है, क्योंकि माता पिता या अपने परिवार के अन्य सदस्य मैच्योर हुआ करते थे और उनकी मैच्योरिटी समाज में रहते रहते घिसते घिसते हो गई थी, और वही सामाजिक तौर तरीके प्रक्रिया घर वाले एक अनजान बच्चे को सिखाते हैं धीरे धीरे। और फिर जब वो 5 साल का हो जाता है, 5 साल से ऊपर होता है, तो धीरे धीरे स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल, गुरुकुल, विद्यालय। कॉलेज तो 12 कक्षा 12 पास करने के बाद कॉलेज जाते हैं ना बच्चे। तो विद्यालय में जाकर के क्या सीखता है? 8 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। किस सब्जेक्ट से आपका मन सूक्ष्म होगा, जिससे आप वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो वैज्ञानिक कौन होता है? जो विज्ञान को जानता है। तो विज्ञान क्या है? तो ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, और उसी जानकारी को विशेषण लगाया ज्ञान में, जो प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करता था और एक नया चीज समाज को निकाल के देता है, उसे ही वैज्ञानिक कहते हैं। आदमी वही है ना, डॉक्टर भी आदमी ही है, वकील भी आदमी ही है, अफसर भी आदमी ही है, जज भी आदमी है, चपरासी भी, मुवक्किल भी, अपराधी भी, सब आदमी ही हैं। तो आदमी के रूप में होते हुए भी इनके नाम क्यों बदले हुए हैं? नाम के आगे उपनाम क्यों बदले हुए हैं? इसलिए कि अपने ही मन को जो जितना ही परिमार्जित करता है, वो उतना ही समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। और जो अपने मन को परिमार्जित नहीं करता है, वो जो तत्काल में देखा, जैसे आप किसान हैं, ठीक है, आप खेत में गए, आपके पड़ोसी खेत वाला अपने साइड से मेड़ को छांट रहा है, आपकी आंख ने देख लिया।
देखा, आपके शरीर में काबू नहीं, तुरंत आप मुंह से बोल बैठे, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ही मेड़ छाटते छाटते जो ना मेरा खेत ही कब्जा कर लेंगे आप। जैसे ही आपने आंख से देखा कि वो मेड़ छाट रहे हैं, और आप अपने को काबू नहीं कर पाए, तो क्या किए, बोल बैठे। अब जैसे बोले, बोलते 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 आप क्या बोल गए, और या वहां पे व्यवहारिक तौर पे क्या क्रिया हो गई, तो अपराधी हो गए आप। क्योंकि आपने उनको, या तो वो आपको मार दिए या तो आप उनको मार दिए। आपने अगर मार दिया, अपराधी आप हो गए। वो अगर आपको मार दिया तो अपराधी वो हो गया। यही हमारा आंख हमारे काबू में नहीं है। जो देखा, तो देखने के बाद ये भी तो देखिए कि किसको छांट रहा है। तो आप देखेंगे कि जो घास मेड़ के ऊपर बढ़ गया है, वो उसको छांट रहा है। तो कहीं अपशब्द बोलने का या वहां अपराधी बनने का कोई चांस है? नहीं। बोलिए। नहीं। वर्तमान का समय भी देखा जाता है, समय, अवस्था, परिस्थिति भी देखी जाती है। वर्तमान की परिस्थिति क्या है, वह कितने लोग हैं, मैं कौन कितने लोग हूं, जो शब्द मैं कहने जा रहा हूं उसका असर उसके ऊपर क्या पड़ेगा, उसके परिवार पे क्या पड़ेगा, या उन लोगों ने ऐसा पहले से रचना रच के कर रहे हैं हमको देख करके, या अचानक कर रहे हैं। क्योंकि जब खेत की बुआई होती है या मड़ाई होती है, जिस समय में धान बैठता है उसको मड़ाई बोलते हैं ना, बैठाते समय। बुआरी तो बुआरी ही होती है। उस समय में मेड़ का छांटना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें जो दूब होता है वह बड़ा हुआ रहता है। अब वह बड़ा दूब पूरे खेत को कवर करता है। धीरे धीरे जैसे पानी पाएगा वैसे बढ़ेगा, और बढ़ करके पूरे खेत को कवर करता है। इसीलिए उसको छांट दिया जाता है, और छांटने पे मिट्टी सहित निकलती हो। अगर वो मिट्टी सहित नहीं निकलेगा, फिर वो ज्यादा, मैंने थोड़े ही समय में और बढ़ जाएगा वो। तो जो बीज हम बोते हैं, उस बीज को वो दबा देता है, बढ़ने नहीं देता है, उभरने नहीं देता है। तो सिचुएशन कैसा वर्तमान का है, अगर इन सब चीजों के बारे में गंभीरता से अध्ययन कर लिए, तो आप समाज की जिम्मेदार पर्सन आगे चल करके बन जाते हैं। लेकिन तुरंत फायर हो गए, तुरंत आपने और जो अन्य चीजें हैं उसका पालन कर लिया, तो आप अपराधी बन गए कि नहीं। अब वही अपराध लेकर के आपको दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। आपने मार दिया, उसका चोट, उसको चोट लग गया, खून बह गया, सर फट गया, कुछ भी हुआ, तो आपको अब उसका तो जो हाल है वो तो हो ही रहा है। अब आपके मन में एक प्रकार से डर पैदा हो जाएगा, ये मैंने क्या कर दिया। अब डर वो भयभीत करेगा आपको, भागेंगे, छुपेंगे, इधर उधर नात बात के यहाँ जाकर के छुपेंगे, या अकेले में छुपने की कोशिश करेंगे कहीं भी। लेकिन क्या अंत में आप छुप करके अपने आप को बचा ले जाता है? वह केस बना रहता है, फाइल बनी रहती है, और उसके आधार पे आपकी खोजाई होती रहती है। आज मिलिए कि 20 साल बाद मिलिए, जब भी आप मिलेंगे, जहां मिलेंगे, जैसे मिलेंगे, वो फाइल आपको तलब कर लेगी। तो आप जीवन भर भयभीत होकर के चलते हैं, लेकिन वहीं पर आप आंख से देखे जरूर, लेकिन कुछ नहीं बोले। वहीं जहां जैसे देखे वहीं से लौट आए। सिचुएशन को आपने भांप लिया, तो भापा कैसे, मन को सूक्ष्म किया ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, इनका क्या उद्देश्य है। जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका ही मन आपको सूक्ष्म की गति ओर ले जाता है, आपको बचा लेता है, आपको अपराधी बनने से रोक लेता है। लेकिन वहीं जब आपने जैसे देखा वैसे ही मान लिया, तुरंत जब आपने काम कर दिया, तो वो काम, जो काम तो किया आपने, लेकिन वो अपराधी आप ही को, वो काम आप ही को अपराधी बना दिया, क्योंकि मन को सूक्ष्म किया नहीं आपने। तो भाव माने कीमत होता है।
आपका कर्म ही आपकी कीमत को कम और बेस करता है, बढ़ाता है। कर्म कैसा कर रहे हैं? कर्म आपने कर दिया तत्काल देख करके तो आप अपराधी हो गए ना, कुभाव में चले गए, निम्न स्तर का काम, तामसी काम आपने कर दिया। तो आपको ये पूछने का मतलब क्या था मेरा, हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निम्न पुरुष। उत्तम पुरुष स्कूल, कॉलेज या गुरुकुल में पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है, जो शब्द वो उसको मिलता है कान में, आंख से देखने को ब्लैक बोर्ड पे मिलता है, किताब में मिलता है, वो जैसे ही आंख से देखता है या कान से सुनता है, वैसे ही उसके वास्तविक स्वरूप को देख लेता है। ये उत्तम पुरुष में आता है। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है मास्टर को या गुरु को या प्रोफेसर को, क्योंकि वो विद्यार्थी जिज्ञासु है, जानना चाहता है, इसलिए उसके अंदर में तर्क शक्ति है, जानने की शक्ति है, इसलिए तर्क से तुरंत पकड़ लेता है बात को, मास्टर हमें समझाना क्या चाहते हैं। दूसरा है मेहनत करता है, रटता है, उसको उस लेवल पर अपने आप को लाने की कोशिश करता है और देर सवेर उस पद पर अपने को लाके स्थापित कर लेता है। तो पद पर कैसे पहुंचता है? खाली मौखिक रूप से नहीं ना, वह व्यवहार भी उसी तरह से करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे साल भर में, जैसे फर्स्ट बच्चा जो आया वो उत्तम पुरुष है, सेकंड जो आया वो मध्यम पुरुष है, और जो थर्ड आया वो निम्न पुरुष है। और जो थर्ड से भी नीचे आया वो कौन है? वो किसी पुरुष में गिनती है उसकी? वह किस में गिनती में आता है? पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि में आता है। वो आदमी में गिनती ही नहीं आता है, आदमी की गिनती में आता ही नहीं है। यहाँ हम आपके लक्ष्य को भेदने के लिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, आपका एक लक्ष्य है। जैसे विद्यालय में बच्चा जब पढ़ता है तो एक लक्ष्य लेके जब पढ़ता है तो मास्टर का सहयोग समझता है कि मेरे लक्ष्य में ये कितने उपयोगी हैं, किस सब्जेक्ट के कौन सा मास्टर हमको हमारे लक्ष्य में उपयोगी है। उसी से वो मित्रता करता है, दोस्ती करता है, बार बार उनसे मिलता जुलता है, अपनी बात को कहता है, उनसे सीखता है, जानता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में या प्राप्त होने में उनका योगदान समझता है। जैसे अभी हाई स्कूल या इंटर में बच्चे पास होते हैं या आईएएस बनते हैं, किसी भी लक्ष्य को पूरा करके जब मीडिया लोग बच्चों से पूछते हैं जो फर्स्ट आता है कि आपकी इसका श्रेय किसको देते हैं, जिनका उनको श्रेय मिला रहता है उनको वो आदर पूर्वक उनका नाम लेते हैं। कोई बच्चे कहते हैं माता पिता का, कोई कहते हैं गुरुओं का, कोई मित्रों का, कोई किताब का, माने जो जैसा सहयोग जिसका पाए रहते हैं। यहाँ आपको मोक्ष चाहिए, एक लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं, तो आप अपने ही मोक्ष को आप कैसे देख पाएंगे जब आप चेतना में रह के काम नहीं करेंगे। जो चीजें बताई जा रही हैं वो परम सत्य नहीं है। आप बता दीजिए कि सन 2021 में 5 नवंबर 2021 को जब हम प्रारंभ किए थे कि श्वास को देखो, तो क्या श्वास ही सत्य था? अगर श्वास ही सत्य रहा होता तो आज भी मैं श्वास को ही दिखाता, श्वास पर ही आपको आपके मन को केंद्रित करता, स्थिर करता और उसी को कहता कि यही शांति है, यही सुख है, यही आप है। लेकिन क्या वो सत्य था? बोलिए। हाँ, आपके अंदर में जो पहले से परम सत्य बैठा हुआ है कि राम सत्य हैं, शंकर सत्य हैं, ये तीर्थ सत्य है, वो तीर्थ सत्य है, ये स्थान सत्य है, वो स्थान सत्य है, वो जो भीतर में इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अंदर में हैं, उसको मैं दिखाना चाहता हूं कि कुछ भी सत्य नहीं है। उसको देखने वाला, जानने वाला, प्रयोग करने वाला सत्य है, न कि वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान सत्य है।
उसका प्रयोग करने वाला सत्य है, और प्रयोग करने वाला कौन है? वही तो आप हो। लेकिन क्या ये जो सत्य, आप ही सत्य हो, ये जो सत्य मैं कह रहा हूं आप ही सत्य हो, क्या ये आप ही सत्य हो? उसके आगे अभी कुछ सत्य नहीं है, जो कि वो आप कहना ये मन है। क्या मन सत्य है? मन तो चंचल है। क्या चित्त जो अनुसंधान करता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, क्या वो सत्य है? क्या जो स्थिर हो जाता है, जो चित्त कह देता नहीं यही सत्य है, तो क्या उस चित्त के कहने से वो बुद्धि जो बन गई, वो क्या वो सत्य है? क्या बुद्धि में परिवर्तन नहीं है? जो क्रिया आप कर रहे हैं, क्या क्रिया में परिवर्तन नहीं है? जहां देखो वहीं परिवर्तन है, तो सत्य कैसे हुआ? सत्य तो वह होगा ना जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। अभी वहां तक हम लोग पहुंचे ही नहीं, अभी मोटी मोटी चीजों में उलझे हुए हैं। अब मोटी मोटी चीजों में उलझ करके हम क्या कर रहे हैं? हम जिस लक्ष्य को बनाए हैं, उस लक्ष्य को भेदने में ये सब जो व्यवधान डाल रहे हैं, क्योंकि चेतना में नहीं है, तो बीच बीच में आपको आलस से निद्रा जब मुहाई आके घेर लेती है। जितना मैं काम कहता हूं करके आइए, अभ्यास करिए, तो पहले दिन बताता हूं तब सत्य मालूम होता है, जब अभ्यास करने लगिए तो सत्य मालूम होने लगता है। लेकिन अभ्यास ही क्या सत्य है? अभ्यास करके क्या उसको छोड़ना नहीं है? क्या उसको पकड़े रहना है? दिन भर जब जगते हो सुबह 4 बजे और रात्रि 10 बजे के पहले तक, जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी किया, उस परम सत्य मान करके तो किया। लेकिन जब आप नींद में गए तो सब कुछ को त्याग दिया आपने, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं है। वह तो हमें परेशान करता है, दुखी करता है, पीड़ित करता है। अंत में जाकर के परम सत्य में आप जाते हो, लेकिन उसका जानकारी नहीं है, अज्ञानता में वहां जाकर के अपने को बैलेंस करते हो। क्योंकि मन जब तक शांत नहीं होगा, तब तक वो जो देखा है, सुना है, वो उसको उद्वेगित करता रहता है, परेशान करता है, सत्य मना करके। और जब आप सो जाते हैं तो वो सब कुछ मिट जाता है। जैसे ही मिटता है, सुबह जब आप उठते हो, सोते समय अपने आप को पढ़िए कि सोते समय मेरे शरीर का, मन का क्या स्थिति है। तो देखेंगे कि शरीर और मन दोनों भारी रहते हैं। लेकिन जब सो करके जगिए, आप देखेंगे कि शरीर भी हल्का और मन भी हल्का। कारण क्या है? क्योंकि परम सत्य में आप 4 घंटे थे, 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे आप परम सत्य में थे। इसीलिए वहां प्रकृति होते हुए भी नहीं थी। शरीर में आप हैं, शरीर होते हुए भी आप शरीर में नहीं थे, क्योंकि आप अपने आप में थे। इसलिए शरीर अपना काम कर रही थी, आप अपने में आप में शांत थे। और जब शरीर अपना काम कर रही थी, तो खून का सर्कुलेशन, शरीर के कोई ऐसे नस नाड़ी नहीं है जहां ना पहुंची हो। शरीर की सारी मशीनरी अपने जगह पे काम कर रही थी, सामान्य रूप से, सहज में। और वही जब आप अपने से जगते हैं, चेतना में आते हैं, जिस शरीर का उपयोग आपको करना है, उस समय में आप देखेंगे कितना हल्का फुल्का आपको लगती है ये शरीर। लेकिन सोते समय यही भारी लगता है। कारण क्या है? कारण का निवारण करने के लिए ही हम लोग बैठे हैं। मोह जब आप कर लेते हैं, किसी का भी अगर मोह मतलब याद होना, और याद हो करके आप देखेंगे कि पहले आप हल्के रहते हैं, याद कुछ नहीं है तो हल्के हैं। लेकिन जैसे किसी की याद आ गई, बेटे की, बहू की, नाती का, घर का, खेत का, दुकान का, या अपने शरीर का, या अपने मन की कल्पना का, किसी का भी याद आ गया, आप देखेंगे कि जितना ही देर तक उसमें आप रमे रहेंगे, उसको याद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही देर तक आप देखेंगे जो पहले शरीर हल्की थी याद होने से पहले, वही भारी होता चला जाता है। और अंत में आप देखेंगे आपको तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता है।
मानसिक तनाव, शारीरिक दुख और पीड़ा, कष्ट, तनाव, दबाव, दर्द, ये सब आपको मिलता है जैसे जैसे उसी में आप डूबते जाएंगे। लेकिन जैसे ही जो आपने याद किया है बात को, वो जैसे ही भूलता है और जैसे जैसे समय उसमें बीतता जाता है, भूलने के बाद आप देखेंगे आपका शरीर जो भारीपन मालूम हो रहा था अपने आप हल्का होता चला जाता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को जानने के लिए चेतना में नहीं रहेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो कैसे जन्म में आप मोक्ष को जान पाएंगे, देख पाएंगे या मोक्ष में स्थित हो पाएंगे। किसी चीज को प्राप्त करने के बाद उसको प्रयोग करने की भी कला सीखी जाती है कि नहीं है? तो अभी वस्तु मिली नहीं तो उसके नियम में चल रहे हैं, तो नियम क्या कहता, अभ्यास करो। और अभ्यास अब करेंगे ही नहीं, बैठते ही जैसे आप बैठते हैं, अब मन से आप क्या काम करते हैं तो आप ही जाने। बैठे 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 आपका शरीर आपको बताने लगता है कि आलस्य निद्रा जो मुहाई में जा रहे हैं। ऐसे करते हैं आप। जबकि जब हम काम कर रहे होते हैं, आप वैसे व्यवहारिक काम आप देख लीजिए, जब हम काम करते हैं तो भीतर भीतर से डरे होते हैं कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और जब तक पूरा ना हो जाए व्यवधान कहाँ से आ जाएगा, कौन तरफ से आ जाएगा, कुछ पता नहीं। जैसे अजोरी में पानी लिए रहिए, आप समझ रहे हैं कि मैं अजोली में पानी लिया हूँ और यही पानी आप 5 मिनट तक खाली लिए रहिए, आप देखेंगे कि आप एक की अंजुली से पानी कहाँ खिसक गया, कैसे खिसक गया, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही किसी चीज को प्राप्त करना, जैसे खेत जमीन लिखवाना है, आप जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती है तब तक सिर्फ आप और रजिस्ट्री करने वाला, खरीदने वाला और बेचने वाला, दो ही सिर्फ जानते हैं। रजिस्ट्री हो जाता है तब उसके बाद अन्य लोग जानते हैं। जब उस खेत में आपका हल बैल पहुंच जाता है तब, या घर बनाने के लिए ईंट पहुंच जाता है तब मालूम होता है, वही लगता है कोई जमीन को खरीद लिया है। अगर आप वहां फील्ड पे मिल गए तो वो व्यक्ति पूछता है, भैया आप खरीदल गए का? तो आप कहते हैं हाँ भैया बनामा कराए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आप इसके मालिक हैं। तब लोग जानते हैं, तब आप अपने पड़ोसी के साथ, अन्य लोगों के साथ तब व्यवहार अच्छा करते हैं। जैसा व्यवहार करते हैं तैसा पड़ोसी आपके साथ व्यवहार करता है। प्राप्त अभी मोक्ष हुआ नहीं, उसका उपयोग कैसे करेंगे ये तो बाद की बात है। अभी तो मिला नहीं है, और मिलने में ही जो व्यवधान है उस व्यवधान में आप उलझ गए। इसीलिए मैं पूछा हूं, स्कूल में पढ़ते समय हम लोगों को चेतना लाने के लिए ही तीन पुरुष का ज्ञान कराया जाता है कि अपने आप को पढ़ो पढ़ो कि मैं किस लेवल में आता हूं, तामसी में आता हूं, रजोगुण में आता हूं या सतोगुण में आता हूं। यानी फर्स्ट पर्सन में हूं या सेकंड पर्सन में हूं या थर्ड पर्सन में हूं। थर्ड पर्सन मतलब तामसी, तमोगुण। सेकंड मतलब रजोगुण। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सतोगुण, जो फर्स्ट पर्सन है वो सतोगुण में रहता है। तो सतोगुण का मतलब क्या है? जो सत्य का गुण है उसमें रहता है। सत्य का गुण क्या है? सत्य गुण क्या है? सत्य का गुण है स्थिरता, शुद्धता, शांत और अपने ही बात पे एक रस
अड़े रहना जीवन भर। जैसे डॉक्टर सत्य गुण में है तो वो पूरे जीवन अपने सत्य गुण में रहते हुए उसका प्रयोग करता है, तो समाज में उसका नाम बदल जाता है, वो डॉक्टर है। डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है क्योंकि वह सत्य में है, यानी अपने मरीज को, जो उनके पास पीड़ित होकर के व्यक्ति आता है, उसे हंसा करके भेजते हैं, अपने जैसा बना करके। तो सत्य गुण में है तभी तो, क्योंकि खुद प्रसन्न है और प्रसन्नता में रह करके वह सामने वाले मरीज को दवा करके उसे खुश करके भेजते हैं। क्योंकि जो रोगी आता है वो देखिए कितना कराहता हुआ आता है, पीड़ित होता होकर के आता है, चिंतित रहता है, तमाम बातें उसके अंदर में रहती हैं जो उसको रोगी बनाती है। और उसी रोगी को निरोग बनाने वाले सत्य में जो स्थित है डॉक्टर, वह उसे खुश होकर के भेजते हैं क्योंकि उसको निरोग करते हैं। वकील वकालत में अपने सत्य निष्ठा में है, सत्य गुण में है, इसलिए कोई भी मुवक्किल जाता है पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति, उसे खुश करके भेजते हैं क्योंकि अपने गुण में स्थित है। मास्टर यानी समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपने गुण पर, अपने खुद के उस गुण पर स्थिर हैं, इसीलिए उनका नाम भी बदल गया और उनको समाज किस दृष्टि से देखता है ये भी आप देख रहे हैं। तो सत्य गुण में, अब यहाँ अध्यात्म में सत्य गुण क्या है, वो तो व्यवहार की बात हो गई। सत्य गुण में जो स्थित हो जाता है उसे संत कहते हैं। और संत के पास बैठने मात्र से ही, उनके कुछ न बोलने से ही मन को जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वह अवर्णनीय होती है। उसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते क्योंकि वह सत्य में स्थित है और आपको भी सत्य में स्थित होने की भीतर से प्रेरणा देते हैं, ये भी शांत रहे। वो अभी खुद शांत में है अपने सत्य गुण में, और सामने वाले को भी कहते हैं भाई कुछ देर शांति से बैठो, बोलना नहीं कुछ। संत के पास आप बैठेंगे तो वो रजोगुणी माने सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, यानी बाहरी कोई चर्चा करेगा ही नहीं, और अगर चर्चा भी करेगा तो आध्यात्मिक करेगा, जिससे आपके अंदर में चेतना आए कि मैं जो कर रहा हूं अंत में इसका परिणाम यह है, यही मुझे खा जाएगा, यानी मुझे दुख देगा। जिस काम को अच्छा मान के मैं कर रहा हूं यही बुरा हो जाएगा आगे चलकर, ये चेतना दिया जाता है ताकि अच्छा करो, लेकिन ये मत मान के चलो कि ये अच्छा अच्छा ही रहेगा, इसलिए कि मानसिक कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तो जो जैसा है वैसे ही अपने आप में रहेगा। प्रकृति में परिवर्तन है तो परिवर्तन को हम देखेंगे, और जो अपरिवर्तनीय मैं स्वयं हूं उसमें स्थित रहेंगे। तो परिवर्तन वाली चीजों में परिवर्तित न हो करके अपने जगह जब हम शांत रहते हैं उसका असर दूसरे के ऊपर भी पड़ता है, और वह व्यक्ति आपसे सीखने के लिए आता है। जैसे मैं पहले एक जिज्ञासु बना, शुरुआती दौर में एक मेरे मन में प्रश्न था, उस प्रश्न को मैंने अपने गुरुजी के पास रखा, गुरुजी ने उसका सटीक उत्तर दिया, मेरे अंदर में जिज्ञासा बढ़ी, फिर मैं भक्त हुआ, उन्हीं से गुरु मंत्र लिया, कंठी माला लिया, पढ़ते पढ़ते ही फिर उसके बाद जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, वैराग्य मेरा तीव्र हो गया। अपने वैराग्य तीव्र का मतलब क्या है कि मैं जो लक्ष्य बनाया हूं बचपन में, उस लक्ष्य को जानने का जो साधन है वो वैराग्य है। और पढ़ाई पूरी करते करते मैं इतना वैराग्यवान बन गया कि मुझे अपने माता से मोह टूट गया, पिता से मोह टूट गया, घर मकान से मोह टूट गया, जिस विद्या को मैं पढ़ रहा था उससे, मैंने हर चीज से वैराग्य हो गया।
यहाँ तक कि अपने शरीर से भी बैराग हो गया। भूख प्यास नींद आलस जमुआई ठंडी गर्मी भूख मैंने हर चीज से बैराग। सिर्फ एक लक्ष्य कि मैं कैसे वहां पहुंच करके उस चीज को जानूं जो मैंने बचपन में देखा था। वो बुढ़िया को, कि बुढ़िया अभी जब थी उसका हाथ पैर आंख नाक कान सब चल रहा था, और बुढ़िया उस शरीर में नहीं है तो उसका ना हाथ हिल रहा है ना पैर हिल रहा है ना आंख हिल रहा है, कुछ क्रिया नहीं हो रही है, सब ऐसे जड़ की तरह पड़ा हुआ है, पत्थर की तरह। तो वो कौन था जिसकी वजह से ये आंख चमक रहा था, देख के पहचान रहा था, खोल रहा था आंख को, बंद कर रहा था आंख को, पैर से चल रहा था, मुंह से बोल रहा था, वो कौन था? उसको जानने के लिए इतना वैराग्यवान मैं बन गया, उत्सुक हो गया कि सब कुछ का परित्याग कर सिर्फ एक लक्ष्य को पाने के। और 12 साल तक लगातार गुरु जी के सानिध्य में रह करके जो हमने सीखा वह अवर्णनीय चीज को सीखा, जो मेरे अंदर में जिज्ञासा थी। और उसको और मजबूत करने के लिए जब मैं हरिद्वार चला गया, 6 साल वहां संस्कृत पढ़ा 10 नाम संन्यास आश्रम में, जो पावन धाम आश्रम के बगल में है, सुखी नदी के पास हरिद्वार में। तो मेरे समझ में बात आई कि शब्द का सिर्फ अंतर है, वस्तु एक है, उसी को सभी लोग खोज रहे हैं। अंग्रेजी में सोल कह करके उसी को खोज रहे हैं, उर्दू में रूह करके कह करके, हिंदी में आत्मा कह करके, और न जाने कितने कितने भाषा हैं। उन भाषाओं में लोग उसी चीज को खोज रहे हैं जो मैं अपनी भाषा में खोज रहा हूं। तब मेरे बुद्धि खुला, ओहो, ये तो मैं झूठे उनको कहता हूं कि ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं। अरे वह भी खोजी हैं, वह भी खोज रहे हैं उसको, उस परम सत्य को जो उनसे कभी अलग ना हो सके। लेकिन इसलिए लग रहा है या तो मेरे अंदर में कमी है या तो उस गुरु में कमी है जो बताने वाला है। कहीं न कहीं त्रुटियां हैं जिनकी वजह से मैं अपने आप को नहीं जान पा रहा, जो परम सत्य है। तो मैंने कुछ कल लिख दिया था, कल शाम को बोल भी दिया था कि आप ही पर मैंने लिखा भी है कि आप किसमें आते हैं, अपने आप को पढ़िए। भाव अभाव और कुभाव, यहाँ मुख्य रूप से अभाव मुक्त जीवन कैसे हो कि मेरा भाव बढ़े अपने आप में, उसके उसी उद्देश्य से इसलिए को लिखा हूं। भाव शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से मन में उत्पन्न होने वाला विचार या ख्याल, अभिप्राय, मतलब, दर, मूल्य, कीमत और हिसाब शामिल है। इसके अतिरिक्त यह शब्द भावनाओं, मनोदशाओं और आध्यात्मिक भावों को भी व्यक्त करता है। भावना, स्थिति, भाव और भाव, अर्थ और मूल्य। भाव एक संस्कृत शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। भावना या एहसास। अभाव क्या है? अभाव शब्द का प्रयोग कभी अभाव शब्द का प्रयोग कमी, अनुपस्थिति या किसी चीज का न होने के अर्थ में प्रयोग होता है। यह किसी वस्तु, गुण या स्थिति की कमी को दर्शाता है, जैसे समयाभाव, धनाभाव,
आत्मविश्वास का भाव, ज्ञानाभाव इत्यादि। कुभाव क्या है? कुभाव अनुचित भाव, दुर्व्यवहार, बुरे विचार, नकारात्मक, द्वेषपूर्ण, अपमानजनक, हानिकारक विचार, गलत भावना, ईर्ष्या, शत्रुता का भाव रखना, सम्मान न करना, अपमानित करना आदि। ये इन 3 शब्दों के विश्लेषण। और हमें बात किस पर करनी है? अभाव मुक्त जीवन पर। अभाव मुक्त जीवन एक महत्वपूर्ण कथन है। सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता। जैसे जब कोई बात कोई पूछता है तो आदमी सामान्य बात कह देता है, अरे भाई सब कुछ सबके पास थोड़ी ना हुई। पर कुछ न कुछ हर एक के पास जरूर होता है। जो गुण आपके पास है वो मेरे पास नहीं होगा, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं होगा, जो हम दोनों के पास है वो तीसरे के पास नहीं होगा, जो तीसरे के पास होगा वो हम दोनों के पास नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसे गुण हैं जो सब में होते हैं, अपने अपने होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सब में नहीं होते हैं। जो सब में है वो क्या है और जो सब में नहीं है वो क्या है, इसी को हमें भीतर से खोजना है। जो सब में है, जो मेरे में है वही आप में है, वही बगल वाले में भी है, सामने वाले में भी है, सब में है। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो नहीं है। वो क्या है? सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता, पर कुछ न कुछ हर एक के पास जरूर होता है। इसलिए हमें अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे पास है, न कि उन चीजों पर जो हमारे पास नहीं है। अन्यथा जीवन की दौड़ कभी थम नहीं पाएगी। अन्यथा जीवन की दौड़ कभी थम नहीं पाएगी और किसी न किसी चीज का अभाव जीवन भर बना रहेगा। जब हम किसी एक वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं तो थोड़े समय बाद हमें दूसरी वस्तु के अभाव का अनुभव होने लगता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है दृष्टिकोण में बदलाव। सही दृष्टिकोण के अभाव में जीवन के अभाव ही अभाव जीवन में अभाव ही अभाव रहता है। सही दृष्टिकोण के अभाव में जीवन में अभाव ही अभाव रहता है। जब हम समाज में दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। यह सोच हमें हीनता की भावना से भर देता है और नकारात्मकता को जन्म दे देता है। कहाँ थे? क्या बोला हूँ अभी बताइए। सकारात्मक बोला हूँ? बताइए, बैठे बैठे ही जब मैं बोल रहा हूँ आपकी शरीर हमें क्या बता रही है? यह सोच हमें हीनता की भावना से भर देता है और नकारात्मकता को जन्म दे देता है। अभावों को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति को पहचानना चाहिए। दूसरों से तुलना करना उचित नहीं है।
क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं और विचार भिन्न भिन्न होते हैं। अभावों को दूर करने के लिए हमें अपनी जीवन की वास्तविकता को भी पहचानना चाहिए और जीवन को उसकी विविधता के साथ स्वीकार करना चाहिए। किसी के जीवन का एक पक्ष मजबूत होता है तो किसी का दूसरा पक्ष। अपने नजरिए में बदलाव लाकर अपनी योग्यता और श्रम से हम अपने अभावों को दूर कर सकते हैं। अभावों को याद करके दुखी होना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को अभावों से मुक्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। आपकी पूर्णता क्या है? आपका लक्ष्य मोक्ष। तो क्या उसमें आप कितना स्थित हुए, बता पाएंगे? कितना उस मोक्ष में आगे बढ़ पाए? जब आप चेतना में रह के काम करेंगे तभी तो। खाली कह देने मात्र से थोड़ी होता है। जब विद्यार्थी नहीं पढ़ना चाहता है तो मास्टर और स्कूल दोनों जन निकाल बाहर कर देते हैं, भैया आप अपने घर जाओ क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। लक्ष्य तो बहुत बड़ा बड़ा बनाए हो और आपके साथ इतना व्यवहार करने के बाद भी आपके अंदर में चेतना नहीं आ रही। बोलिए। खैर आपका विषय है, लक्ष्य बहुत बड़ा बनाए हो।